श्रीमद् भागवत सुधा सागर 24वां अध्याय में सज्जनों, भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत सुधा सागर में राहु आदि की स्थिति अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन के बारे में कथा कहूँगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते, प्रसिद्ध कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देव तत्व और ग्रह तत्व प्राप्त किया है। स्वयं हो सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सूर्यदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसीलिए राहु उसके ऐसा तेज से उद्गिन और चित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोग है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जहां तक हंस, गीद, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी का विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 गर्भ स्थित बिल या लोग हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही है। उनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रशिक्षित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पूरियां शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से शोभित है तथा जिनकी कीर्तन भूमिया फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी के लोग करते रहते हैं। ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पूरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपने शोभा से देवलोक के
उद्यानों को शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कपोलों के भार से झुकी रहती हैं, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंगपास से बांध रखा है। वहां जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विचित्र बेरंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से हुए उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवल्य, कहार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। उन कर्मों के वनों में रहने वाले पक्षी अभिराम कीड़ा को तो करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आहत होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागुन के मस्तकों की मणियां भी दूर करती हैं। उन लोगों के निवासी जिन औषधि रस, रसायन, अन्न, पान और स्नादि का सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन है मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते, तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीरों में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सूर्यदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सूर्यदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर शिरोमणियों का गर्भपात हो जाता है। अतः लोकमय मई दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली थी, उस समय उसके मुख से सेवरिणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली, कामनी अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुरुष चली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है और फिर उनके साथ अपने हाव भावमयी चेतवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाव और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती है। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांत सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे भीतर लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पादस्थ भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाट की नाम की श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नामक सोना
थूकता है, उसके बने हुए आभूषणों को दैत्यराजों के अंतपुर में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। बीतल के नीचे सूतल लोक है। उस समय महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रीति करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु बामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसी इंद्रादि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भरतापूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से मनुष्य सहसा कर बंधन को काट देता है, जबकि मोक्ष लोग इस कर बंधन को योग साधना आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानी को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपने विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोक राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने संपत्ति लेने के लिए अन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कार्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो ये न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासना ही शांत हुई है। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे 8वें स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूज्य गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सूतलोक
के नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मई रहता है। पहले तीनों लोगों को शांत प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उससे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। इसलिए उसे सूर्यदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाला सर्पों का क्रोधवंश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, काल्य और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं। तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से परमत होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवातक्वच, काले और हिरण्यक शिबुवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और साक्षात साहसी होते हैं, किंतु उनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है। उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्प के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहां शंख, कुलिक, महाशंख, सवेद, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वार्षिक प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। उनके फनों को दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।